अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है साइम सुलहरी और आज मैं आपसे दुबई की प्रॉपर्टी के हवाले से मेरे जहन में कुछ सवालात थे, तो बाय चांस बाबर साहब मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। बाबर साहब दुबई की प्रॉपर्टी में एक अरसा दराज से काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था बाबर साहब, सबसे पहले तो वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू। बाबर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको दुबई में काम करते हुए? मुझे हो गए तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल माशाल्लाह एक बहुत अच्छा टाइम होता है। मुझे वैसे 5 साल हुए प्रॉपर्टी में काम करते हुए, और 8 साल से ये काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ऐसा दुबई में कि माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल है। बाबर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी रेशो क्या है? अभी रियल एस्टेट मार्केट में दुबई की पाकिस्तानी 3rd नंबर पे है। अच्छा। हाँ, और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोस्टली फैमिलीज़ मूव कर रही हैं वहाँ से। जो हमारे पास इंक्वायरीज़ आ रही हैं जिसके अंदर पूरी फैमिलीज़ हैं जो माइग्रेट कर रही हैं दुबई, और रेडी टू मूव इन हाउसेस जो है वो इस वक्त बहुत डिमांड में है दुबई में। अच्छा, तो बाबर साहब जो फैमिलीज मूव कर रही हैं उनको बेनिफिट क्या मिलता है? कि नेशनैलिटी मिल जाती, क्या चीज़ ऐसी होती है? देखिए, डिफरेंट यहाँ पे प्रोसीजर है, और जहाँ तक इन्वेस्टर वीज़ा है और 10 साल का रेसिडेंसी वीज़ा है, और आप अगर 2 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय करते हैं देन आप एलिजिबल हैं कि आप इन्वेस्टर वीज़ा और रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो एक मतलब एक मैंने वैसे ही जनरल सवाल कर लिया था कि उनको बेनिफिट क्या मिलता है। जो फैमिलीज मूव कर रही हैं तो डेफिनेटली वो वीज़ा तो उनके लिए चाहिए होगा। लेकिन अगर कुछ पाकिस्तानी ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि जी जिनके पास 2 से 3 करोड़ पाकिस्तानी होता है, तो वो किस तरह से यहाँ पे मूव कर सकते हैं, और उनको क्या, अगर वो मूव नहीं भी करते तो उनको बेनिफिट क्या मिल जाता है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि दुबई की मार्केट बनिस्बत रेंटल इनकम के दुनिया में सबसे अच्छा रेंटल इनकम दुबई से आता है। बिल्कुल ठीक है। आप अगर इस तरह से हिसाब लगाएं कि अगर आप 4 करोड़ का घर पाकिस्तान में लेते हैं तो उसका रेंट आ रहा है आपको 60,000 70,000 रुपये मैक्सिमम इतना ही मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है ना। और वही 4 करोड़ अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो आपको रेंट आ रहा है 7 से 8% रिटर्न आ रहा है। और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट अच्छी है, लेकिन वहाँ पे कैपिटल हमेशा रिस्क पे रहता है और रेंटल इनकम हमेशा कम रहता है। वहाँ पे आप प्लॉट लेते हैं तो उसकी एप्रिसिएशन बढ़ जाती है, उसकी फिर आपका जो कन्वर्जन रेट आ जाता है कि वो दरम बढ़ गए हैं, तो वो भी इफेक्ट करता है। बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। एक बंदा जो यहाँ पे धर्म में कमा रहा है और वो पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी लेता है, और जैसे करेंसी डाउन हो गई तो उसने जितने का लिया था उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी जितनी भी महंगी हो जाए तो उसके लिए तो वही बराबर हो गया। अच्छा, ये 4 करोड़ जो आप बता रहे हैं, ये 4 करोड़ एक साथ लगाने हैं या इसकी कोई इंस्टॉलमेंट्स भी हैं? ये डिफरेंट पैकेजेस हैं। अगर पेमेंट प्लान पे कोई प्रोजेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आप 10% से 20% डाउन पेमेंट करके आप अपना अकूद हासिल कर सकते हैं और आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ टर्म्स हैं जो ये अपने टिपिकल यूज़ कर रहे हैं यहाँ की? अकूद है, जैसे कि कहते हैं अकूद यहाँ की रजिस्ट्री होती है जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। यहाँ पे रियल स्टेट को दुबई का लैंड डिपार्टमेंट है जो रेरा कहलाता है, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। बिल्कुल ऐसी है, वर्ल्ड वाइड इस तरह किया जाता है काम। वो इन सारी चीज़ों को बैकअप करते हैं, उनके रूल्स हैं, रेगुलेटरी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हर चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट है, और एस्क्रो के अंदर पेमेंट्स होती हैं सारी। एस्क्रो थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा, एस्क्रो क्या होता है? एस्क्रो ये होता है कि बिल्डर के पास पेमेंट नहीं जाती है आपकी, आप जो भी पेमेंट करते हैं वो एक गवर्नमेंट अकाउंट में जा रही होती है। बिल्डर को वो पेमेंट जब मिलती है जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर देता है। तो इससे क्लाइंट को क्या बेनिफिट मिलता है? क्लाइंट को बेनिफिट ये है कि वो जो पेमेंट कर रहा है वो किसी बिल्डर के नाम पे नहीं करता, वो एक गवर्नमेंट के दिए हुए एस्क्रो अकाउंट में करता है, और एस्क्रो जब ही मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से जब आपका प्रोजेक्ट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होता है। तो इससे क्लाइंट को बेनिफिट मतलब इस सेंस में कि अगर बिल्डर नहीं भी बनाता तो गवर्नमेंट उसको पीछे से बैक करती है कि जी गवर्नमेंट आपको पैसा आपका वापस करेगी या उसके बदले आपको घर देगी। बिल्कुल, ऐसा वैसे हुआ नहीं है। कुछ पुरानी हिस्ट्री है जिसको लोग बार बार बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई दुबई डूब नहीं रहा है। दुबई में बहुत चीज़ें हो रही हैं। दुबई में बुर्ज खलीफा है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट है। बिल्कुल ऐसी है। बहुत नई नई अट्रैक्शंस आ चुकी हैं, और इस वक्त दुबई के अंदर जो डिमांड है वो आप खुद देख सकते हैं स्टैट्स, कितने लोग पूरी दुनिया से दुबई में आके इन्वेस्ट कर। अच्छा, ये वैसे सरप्राइजिंग था कि तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी है जो दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यानी कि पहले नंबर पे कोई इंडियन है, पहले नंबर पे इंडियंस है, दूसरे नंबर पे है, यानी कि यूके और इंडियंस पहले दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी हैं जो कि दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और उनको इन टर्म ऑफ रेंटल और
मतलब कैपिटल गेन अगर रिटर्न इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो भी उसका क्या रेशो बनता? देखिए यहाँ पे 10 से 20% एप्रिसिएशन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले लॉन्च पे होता है। उसके बाद आप अगर हैंडओवर नहीं भी लेते प्रॉपर्टी तो एक मिनिमम 10 से 20% एप्रिसिएशन हर प्रोजेक्ट पे इस वक्त आराम से मिल रहा है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़, ये तो हो गई, हमने एक बात की कि जो लोग फुली पेड करते हैं या उस तरह से लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में अगर कोई लेना चाहे तो उसका क्या तरीक़ेकार है, और अगर कोई ऐसी ऑप्शन बताएं कि बंदा रहते हुए पे कर दे। बिल्कुल, और इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रिसेंटली दुबई में भी आए हैं जिसके अंदर आप पूरी पेमेंट नहीं करें और आप पार्शियली पेमेंट करें, 20% मिनिमम आप पे करके रेडी टू मूव इन, घर में जो रेडी बना हुआ है उसके अंदर आप मूव इन कर सकते हैं और बाकी एक साथ जो है आप 5 साल के अंदर रहते हुए दे सकते हैं। नहीं, एक चीज़ मुझे कंफ्यूज कर रही है, वो कंफ्यूज ये कर रही है कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जी, पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जी, लेट अज्यूम कि 1 करोड़ रुपए में से 20 लाख मैंने पे कर दिया जी, 20 लाख मैं पे करके बाकी पैसे वहां रहते हुए दूंगा। जी। सर सही सही बताएं, लोग देख रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्ट करता हूं, मैंने आपके पास 20% इन्वेस्ट कर दिया, मिनिमम प्रोजेक्ट कितने का होगा? 1 बेड का लगा ले, 1 बेड का मिनिमम आप लगा लें 7 लाख धर्म का एक प्रोजेक्ट है, अगर 1 बेडरूम अपार्टमेंट है जिसका साइज होता है तकरीबन 750 से 800 स्क्वायर फीट, जो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग होती है। यहाँ पे हर बिल्डिंग के अंदर पूल, जिम, सुहाना कंपलसरी है गवर्नमेंट की तरफ अच्छा। से, तो ये सारी फैसिलिटीज़ तो होती ही हैं। सही है। और एक लिविंग स्टैंडर्ड है, आपको बहुत सारी चीज़ों की टेंशन नहीं होती कि लाइट कब जाएगी, पानी कब आएगा, ये सब चीज़ों की। तो एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो आपको एक बेहतरीन मिलता है। उसमें है कि आप जिस तरह रेंट दे रहे होते हैं कहीं पे, उसी तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी ओन कर लेते हैं। अच्छा, यानी कि मुझे एक बात समझ आ रही है एज ए इन्वेस्टर कि मैं अगर आपके पास 20% अपना इन्वेस्ट करता हूँ, प्रोजेक्ट बनने तक 100% पे नहीं करता, डेफिनेट सी बात है 100% तो पे नहीं होगा, यानी कि ड्यूरिंग दिस टाइम अपनी इंस्टॉलमेंट के दरमियान में मैं उसको सेल आउट कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल उसको सेल आउट कर सकते हैं अगर आपने 20% पे कर दिया और आप उस टाइम पे जो भी मार्केट चल रही है आप अपनी एप्रिसिएशन लेके आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। सर, ये तो आप सारी बातें वो बता रहे हैं जो कि एक मतलब कि आओ पैसे लाओ और कमा के ले जाओ। सर ऐसे ही है, यही वजह है जिस वजह से हम आपके साथ वीडियो बना रहे हैं, ताकि लोगों को एक्सपोजर मिले, लोगों को पता चले क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या तरीके से एक आम इंसान किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। और मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारा ईमेल एड्रेस और सारी चीज़ें, ऑफिस की डिटेल्स हैं इसके अंदर। बिल्कुल, मैंने कोई इसकी प्लानिंग नहीं की थी वीडियो की। बाबर साहब आए, इन्होंने कहा जी मैं दुबई प्रॉपर्टी में काम करता हूँ और आपके पास लाइसेंस है जी, यहाँ पे लाइसेंस होल्डर है, हमारी आप real विदाउट लाइसेंस होल्डर यहाँ पे काम नहीं किया जा सकता। यहाँ पे विदाउट रियल एस्टेट लाइसेंस आप यहाँ काम नहीं कर सकते। हमारी रियल एस्टेट है, स्पोर्ट्स सिटी में हमारा ऑफिस है। अच्छा। और हम ऑलरेडी जितने भी रिनाउंड डेवलपर्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो टॉप के डेवलपर्स हैं, डमैक है, इमार है, दुबई प्रॉपर्टीज़ है, ये ऑलरेडी टॉप के डेवलपर्स हैं। सर, अगर मैं आपको कोई मेरे रेफरेंस से या मैं आपको कोई रेफ़र करूं जी, तो क्या मैं आपको रेफ़र कर सकता हूं या वो भी नहीं कर सकता? सर बिल्कुल रेफर कर सकते हैं। रेफ़र कर सकता हूं मैं आपको, बिल्कुल आप रेफर मैं खुद से यहाँ सेल नहीं कर सकता लेकिन मैं रेफ़र कर आप सकता रेफर हूँ कर आपको। सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे और बिजनेस पार्टनर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, हर जगह हर किसी कॉन्टैक्ट से कोई ना कोई रेफर करता है, और कोई जिस तरीके से भी होता है फिर हम उनको एंटरटेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेवलपर्स अपने एजेंट्स का भी ख्याल रखते हैं और अपने क्लाइंट्स का भी ख्याल रखते हैं। चले सर, मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे मिनिमम इस वक्त कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी एक इन्वेस्टर से कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट करे और अपना जो है वो रेंटल लेना शुरू कर दे या उसको कोई बेनिफिट मिल जाए? देखिए, मैं आपको एक ऑफ़र बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। विद इन 4 वीक्स उसका हैंडओवर हो रहा है। पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपए जो 20% बनेंगे ठीक वो है। इन्वेस्ट करेंगे और उनको चाबी मिल जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद अगर वो नहीं रहना चाहते हैं तो वो उसको 24,000 धर्म पे रेंट कर सकते हैं। 24,000 सालाना? 24,000 सालाना, क्योंकि यहाँ पे ईयरली होता है बिल्कुल। एग्रीमेंट। तो वो 4 चेक के ऊपर होते हैं, तो आप उस पर अंदाज़ा लगा लें कि वो तकरीबन 7 से 8% रिटर्न पड़ रहा है। और उसकी जो किस्त है वो आधे पैसे, आप समझ लें आपका जो रेंट आ रहा है वही आपकी किस्त निकाल देगी। तो अच्छा। आपके पैसे कंप्लीट होने से पहले 50% का प्रॉफिट आप उसको हासिल कर चुके होंगे। यानी कि सर आप कहते हैं कि पाकिस्तान के इन्वेस्टर अब इधर आना शुरू करें और बिल्कुल आना शुरू करें। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बिल्कुल उनको बोलूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं दुबई में प्रॉपर्टी लेने के लिए, भाई से रब्ता करें, हमसे रब्ता करें। बिल्कुल आपको जो भी होगा हम बेस्ट से बेस्ट गाइड करेंगे।
इंशाल्लाह जी आपसे मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके पास आऊँगा। और बाबर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और आपने इतनी कीमती जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि इन्वेस्टर्स को जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको आपने इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन दी। एक चीज़ और बताइएगा कि जो पेमेंट्स होती हैं वो किस तरह से यहाँ पे आती हैं? पेमेंट जो डेवलपर्स हैं और उनके अकाउंट्स में आती है, बाकायदा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। यानी कि अगर कोई यहाँ पे है तो वो यहाँ से कैश देना, कैश में पेमेंट होती है यहाँ पे? यहाँ पे कैश में पेमेंट नहीं होती। अगर आप जैसे वहाँ पे हैं तो आप डायरेक्ट डेवलपर के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ठीक है, तो टैक्स जो नॉर्मल टैक्स है वो आपको वहाँ से पे करना है। गवर्नमेंट का टैक्स है या जो भी वहाँ से आप ट्रांसफ़र करते हो टैक्स देंगे वो देंगे, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट भी आपसे सारी चीज़ें मांगेगी। बिल्कुल, पैसे बिल्कुल। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपने लीगल पैसों से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो सब लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल उसमें कोई सही। मना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि शायद दुबई में जो बंदा प्रॉपर्टी ले लेता है तो वो शायद ब्लैक लिस्ट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके हलाल के पैसे हैं और आप उसमें अच्छा अर्न करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई बैंक आपको मना नहीं करता। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके टाइम का। इंशाल्लाह सर अगली वीडियो के अंदर हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तफसीलात चाहिए हो तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।